अब इसके बाद जैनी जो है वो एक काम करते हैं, चाहे वे दिगंबर हो और चाहे श्वेतांबर हो। जो आधार मंत्र है जैनियों का, मूल मंत्र है जैनियों का, महामंत्र है जैनियों का, उस मंत्र को सभी मानते हैं। और वो मंत्र क्या है? वो पंच नमःकार, 5 नमस्ते हैं। उस मंत्र को जैन धर्म का आधार है। जैसे सिखों का मूल मंत्र आधार है, ऐसे जैनियों का ये आधार है। और उसमें उन्होंने 5 नमस्कार लिखे, पंच नमःकार, पंच नमोकार, नमो को नमस्ते मतलब हो गया। तो पहला उन्होंने रखा था जैनियों का ये मूल मंत्र। कोई भी अगर होगा तो अगर वो जैनी है तो उसके घर में ये मंत्र ज़रूर पढ़ा जाएगा या पढ़ा जाना चाहिए। तो पहला उसका हमारा है नमो अरिहंतानम। हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। अरिहंत का तो हमने शुरू में बता दिया था कि जैनी अरिहंत मानते हैं उन लोगों को जिन्होंने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया है। लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, ईर्ष्या है, इन वृत्तियों को जिसने जीत लिया है, यही सच्चे दुश्मन हैं। और इन्हीं के कारण से बाहर के दुश्मन पैदा होते हैं। अगर हमने इनको जीत लिया तो एक भी दुश्मन हमारा पैदा नहीं होगा। तो अरिहंत वो है जिसका कोई दुश्मन ना हो। तो पहले उनको हम नमस्कार करते हैं। संसार के सारे शत्रुओं को तुमने जीत लिया क्योंकि तुमने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया है। जिन अंदर के शत्रुओं के विकार के कारण से संसार में हम शत्रु बना लेते हैं, उनको तुमने जीत लिया। तो पहला नमस्कार किसको करते हैं हम? नमो अरिहंतानम। फिर दूसरा हम क्या करते हैं कि अरिहंत तो नहीं हुए लेकिन अब हम सिद्धि प्राप्त कर ली, उस लेवल तक पहुंच गए, थोड़ा से रह गए। और हम कहाँ हैं अभी? अब अरिहंत वाले आकाश में नहीं, बिल्कुल इन्फिनिट नहीं बने, बल्कि हम क्या हुए कि हम सिद्ध शिला के अंदर हमारा वास हो गया, जिसको स्वर्ग भी कहा है। स्वर्ग को जयंती तो ये तो जैनी तो स्वर्ग से भी ऊपर मानते हैं सिद्ध जो शिला है। तो कहते हैं सिद्ध शिला में भी आनंद ही आनंद है। 4 चीज़ें, जो चारों चीज़ें थी वो छोटे रूप में है। इसमें तो अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है। तो सिद्ध लोगों में इससे थोड़ा कम है, उनमें चारों चीज़ें हैं लेकिन अरिहंतों से कम है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष जो हैं तो उन्होंने कहा नमो सिद्धानम। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने कही नमो अर्यानम। जितने आचार्य हैं जो धर्म का उपदेश कर रहे हैं, लोगों को गलत मार्ग से सही मार्ग की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत रास्ते पे चले गए हैं, भटक गए हैं, वो मानवता से नीचे गिर गए हैं, उनको सही रास्ते पे ला करके और उनको कह रहे हैं कि अगर तुम भी अगर इन व्रतों का पालन करो तो तुम भी परमात्मा बन सकते हो। तो ऐसे जितने दुनिया में आचार्य हैं उन आचार्यों को भी हम नमस्कार करते हैं। तो पहला हो गया नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो अर्यानम, आचार्यों को। फिर आगे आगे नमो विद्यानम। उपाध्याय लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, वो भी एक तरह के आचार्य ही हैं, हमें देते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि ऐसे करो तो सारा काम। थ्योरी उन्होंने बता दी। तो उपाध्याय लोग जो हैं वो मार्ग बताते हैं, ये मार्ग की तरफ आदमी को ले जाते हैं। तो ये उपाध्याय जो है उनको नमस्कार करते हैं। फिर जैनियों का जो सबसे बड़ा चीज़ है देन है, जो संसार के किसी धर्म में नहीं है। जैनियों ने 5वां नमस्कार किया, नमो लोय सभ्य साहू नाम। इस लोक में ये दुनिया जो है बहुत लंबी चौड़ी है। उन्होंने तो 9 खंड माने हैं, कहाँ तक 9 खंड हैं सारे के सारे। और ये जो जम्बू द्वीप है तो छोटा सा हिस्सा है उसका, भारत जो है, तो सारे 9 खंड में। तो इन्होंने कहा नमो लोय, ये लोक कितना बड़ा है, अपार दुनिया सारे, 7 पता नहीं कितने द्वीप हैं इसमें, 9 खंड हैं सारे। और इनको सबको, इसमें जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, नमो लोय सभ्य, सारे सर्व एक। उन्होंने इन्हें कहा कि मुसलमान हूँ इसलिए मुसलमान के साधुओं को मानूंगा, मैं वैष्णव हूँ तो वैष्णव धर्म के साधुओं को मानूंगा, मैं आर्य समाजी हूँ तो आर्य समाज। इन्होंने कहा कि जितने भी साधु लोग हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, चाहे किसी भी पंथ के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, उन सब साधुओं को, साधु माने सज्जन लोग, लोक उपकार करने वाला आदमी जो है, जो हमेशा ये सोचेगा कि मेरे हाथ से किसी का उपकार हो जाए,
किसी का बुरा ना हो मेरे हाथ से, ये साधु लोग हैं। तो इस लोक में, इस दुनिया में जितने भी साधु हैं, नमो लोय सभ्य साहूर साधु राम, ये 5 नमस्कार जो हैं, 5 नमयकार, नमयकार मान के नमा का उन्होंने संधि कर दी, नमस्कार। संस्कृत में संधि हो जाती है और इनकी पाली भाषा में नमो कर देते हैं। नमयकार का मतलब नमोकार। तो ये कहा ऐसो नमो पंच नमोकार, सब सारे, क्योंकि सर्व नहीं लिखा जाता इनके यहाँ, इनकी भाषा, लेकिन सब लिखा जाता है। तो सब पाप विनाशनम, पाप माने सारे पाप, जितनी तरह के भी पाप हैं उन सबको नाश करने वाला है ये हमारा जो मंत्र है। ऐसो पंच नमोकार सब पाप नाशनम। और ये क्या होगा, मंगला नाम। अब जितने भी मंगल काम हैं, तरह तरह के मंगल होते हैं, पुत्र हो गया इसके, तो बहुत सारे मंगल हैं। उन मंगलों में क्या होगा, मंगलानाम च सर्वसी, सबसे ऊंचा मंगल ये है। जहाँ ये पाठ होगा हर तरह का मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं आएगा कभी। तो इसको क्या करूँगा, पढ़म, जो इसको पढ़ेगा, पढ़म हो वही मंगलम, उसके घर में, तो इससे हर जैनी के घर में सुबह ही सुबह इस पंच नमोकार का पाठ होता है। हर जैनी सुबह उठते ही पहले ही करता है, क्योंकि कहते हैं पढ़ई हो वही मंगलम, जहाँ ये मंत्र पढ़ा जाएगा वहाँ मंगल ही मंगल होगा। तो ये जैन धर्म का आधार मंत्र है। इसको सभी जैनी, चाहे श्वेतांबर हों, चाहे दिगंबर हों, चाहे श्वेतांबरों के 3 संप्रदाय हों, चाहे दिगंबरों के संप्रदाय हों, इस मंत्र को सभी मानते हैं और सबसे बड़ा पवित्र मानते हैं। इसको महामंत्र कहते हैं। ये महामंत्र है, ये सब मंत्रों से ऊपर का मंत्र है। तो जैन धर्म को हम नमस्कार करते हैं। अब हम देखेंगे, क्योंकि जैन धर्म का बहुत संक्षिप्त में हमने जो रूपरेखा बना दी है। नमस्कार।